दोस्तों, आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल करने का सपना होता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है और उस पर चढ़ना बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। लेकिन जितना हम सोचते हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना उससे कई ज्यादा मुश्किल होता है। भगवान ने हमारा शरीर जिस तरह से बनाया है, उसके हिसाब से हमें ना तो बहुत ज्यादा गर्मी सहन होती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड। और माउंट एवरेस्ट तो पूरी तरह से बर्फ से ढका एक पहाड़ है, जहाँ पर ठंड का तापमान हमारी सोच से भी परे होता है। ऐसे में इसका हमारे शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर तो जाते हैं, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं आ पाते, क्योंकि वहाँ का वातावरण हमारे शरीर के अनुसार नहीं होता, जिसकी वजह से कई लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। हर साल इस पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए हजारों लोग आते हैं, जिनमें से कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हो पाते हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के दौरान हमारे शरीर पर इसका बहुत ही बुरा और गहरा असर होता है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले लोग वहाँ के जमा देने वाले तापमान को महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे वो लोग इस पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुँचते हैं, वैसे वैसे ठंड का असर बढ़ता जाता है और सांस लेने में हमें काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाने लगते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इस बात का असर सीधे पर्वतारोहियों के दिमाग पर होता है, क्योंकि जब ब्लड में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाता है, तो ऐसे में दिमाग तक भी ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से पर्वतारोहियों को परेशानी महसूस होने लगती है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते ये सारी दिक्कतें हमारा शरीर महसूस करने लगता है और जैसे जैसे इससे ज्यादा ऊंचाई पर हम जाते हैं, हमारे शरीर की स्थिति और भी बदतर होते जाती है। ऐसे में जो प्रॉब्लम हम शरीर में महसूस करते हैं, उसे हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा कहा जाता है। इसकी वजह से हमारे ब्रेन में स्वेलिंग की समस्या भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में दिमाग को और ज्यादा ब्लड और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन वो हमारे दिमाग को मिल नहीं पाता और हमारा दिमाग ऐसा महसूस करने लगता है जैसे कि हमने कोई नशा कर लिया हो। ऐसी स्थिति बनने पर 24 घंटों के अंदर ही हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अगर सामान्य तौर पर भी देखा जाए तो जब हमें सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, तब हमारी सांसें फूलने लगती हैं और हमारा शरीर सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग तक भी ब्लड और ऑक्सीजन ठीक तरह से नहीं पहुंच पाता और ब्रेन हैमरेज से हमारी मृत्यु हो सकती है। लंग्स। चलिए अब बात करते हैं हमारे फेफड़ों की। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि फेफड़े हमें सांस लेने और छोड़ने में मदद करते हैं। लंग्स में समस्या पैदा होने पर सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो सकती है। साथ ही इनमें इन्फेक्शन की वजह से पूरा शरीर सुस्त भी पड़ सकता है। लेकिन जब बात माउंट एवरेस्ट चढ़ने की हो, तब 9,000 फीट की ऊंचाई से ही लंग्स में समस्या पैदा होने लगती है। बेहद ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण लंग्स में सूजन होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स का काम धीमा हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन में कठिनाई महसूस होने लगती है। साथ ही हमें कफ की समस्या, सांस फूलना, ये सब भी दिक्कतें हो सकती हैं। वैसे पर्वतारोहियों के साथ ये समस्या एक आम समस्या होती है, जो कि उन्हें किसी भी चढ़ाई के वक्त महसूस होती है। लंग्स में हुई स्वेलिंग को हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा कहा जाता है। होठ सूखकर जम जाते हैं और सांस लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। साथ ही इसकी वजह से बुखार की समस्या भी हो सकती है और ऐसा ही कुछ माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय पर्वतारोहियों के साथ भी होता है। उनका शरीर नीला पड़ने लगता है, साथ ही खून धीरे धीरे जमने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स की काम करने की गति धीमी हो जाती है और लंग्स में स्वेलिंग हो जाती है। हार्ट। चलिए अब बात करते हैं हमारे दिल की, जिसकी वजह से हमारा पूरा शरीर जिंदा रहता है।
और जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में खून पहुंच पाता है। हमारे शरीर में सही मात्रा में ऑक्सीजन को पहुंचाना और उसे मेंटेन करना हमारे दिल का काम होता है। जिस तरह से हमारा दिल खून की पंपिंग करता है, उसी प्रकार से खून और ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं। लेकिन अगर दिल काम करना बंद कर दे या फिर इसका काम धीमा पड़ जाए, तो ऐसे में हमारे शरीर के साथ क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड का लेवल कम होने लगेगा, जिसकी वजह से हमारा शरीर पूरी तरह से ढीला पड़ जाएगा और काम करने की क्षमता बेहद कम हो जाएगी। दिल के धीमे होने की वजह से हमारी सांसें फूलने लगेंगी और ये समस्या हार्ट अटैक की समस्या को भी पैदा कर सकती है। बहुत से पर्वतारोहियों के साथ यही घटना होती है और ब्लड सर्कुलेशन सही से ना होने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। आइज, एवरेस्ट की चढ़ाई करते वक्त इसका बुरा असर हमारी आंखों पर भी होता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जैसे जैसे आप पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जाएगा। ऐसे में इसका असर पूरे शरीर पर तो होगा ही साथ आंखों पर भी इसका असर साफ नजर आने लगेगा। ऑक्सीजन लेवल के कम होने की वजह से आर्टरीज पर भी फर्क पड़ेगा, जो कि आंखों तक ब्लड सप्लाई करती है। आंखों में मौजूद विजुअल कॉर्टेक्स पर इसका बुरा असर होगा, क्योंकि वहां तक सही तरीके से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। ब्रेन पर असर होने पर भी आंखों पर असर पड़ता है, क्योंकि आंखों का एक हिस्सा दिमाग से जुड़ा हुआ होता है और अगर दिमाग में कोई समस्या होती है तो उसका सीधा असर आंखों पर भी पड़ता है, क्योंकि विजुअल कॉर्टेक्स दिमाग से जुड़ा हुआ होता है और दिमाग में कोई गहरी चोट लगने पर आंखों पर उसका साफ असर देखा जा सकता है। जब पर्वतारोही ऊंचाई पर पहुंचते हैं और विजुअल कॉर्टेक्स पर इसका असर होता है, तब उन्हें ट्रांजिट ब्लाइंडनेस की समस्या होने लगती है। बहुत से पर्वतारोहियों को हेमरेज की समस्या भी हो जाती है और ऐसा होने पर उन्हें सिर्फ लाल लाल धब्बे ही हर जगह दिखाई देते हैं। इसके सिवा उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही जब आप एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे होते हैं, तब आप सूरज के थोड़ा और करीब पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी आपकी आंखों के लिए खतरा बन सकती है और ऐसे में आपको स्नो ब्लाइंडनेस का खतरा भी बढ़ जाता है। स्नो ब्लाइंडनेस होने पर आपको कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। साथ ही आंखों में भयानक दर्द, आंसू आना आदि की समस्या भी उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय शरीर पूरी तरह से सुन्न भी पड़ जाता है। हमारा शरीर ग्रे और येलो कलर का होने लगता है। शरीर के जॉइंट काम करना बंद कर देते हैं और कई शरीर के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। एवरेस्ट का टेम्परेचर -20 डिग्री तक होता है और इतने कम टेम्परेचर में हमारी बॉडी पूरी तरह से जम जाती है और काम करना भी धीरे धीरे बंद कर देती है। इसलिए जितना आसान आपको देखने और सुनने में लगता है, ये उतना आसान नहीं है। जितने लोग भी हिमालय के ऊपर फतह करने आते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग इसमें कामयाब सिर्फ इसलिए ही नहीं हो पाते क्योंकि उनकी हालत आधे रास्ते में ही बदतर होने लगती है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट पर बर्फ के तूफान भी उठते हैं, जिनमें फंसकर भी कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। और जैसा कि आप वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए आपका शरीर काफी ज्यादा मजबूत होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।